So hello everyone, today we're gonna start with BSc CS Lab 5 and the lab is use Wireshark Sniffer to capture network traffic and analyze and use NIMSI to launch DAS attack। ठीक है, तो भाई ये जो टूल है ना NIMSI, भाई इसके लिए क्या करना है आपको, विंडोज 7 डाउनलोड करना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, उस विंडोज 7 को इंटरनेट दे देना, ब्रिज अडेप्टर पे ला के रख देना। ठीक है, विंडोज 7 डाउनलोड किए, इंटरनेट अलाउ कर दिया, तो भाई ये टूल डाउनलोड करना। और एक बात, विंडोज 7 में जो फायरवॉल होता है, ठीक है, देखो मैंने विंडोज 7 डाउनलोड किया, इसमें जो फायरवॉल का जो फीचर है, विंडोज फायरवॉल, ठीक है, तो ये जो फायरवॉल है ना आपको ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है भाई, अगर आप अपने मेन होस्ट पे डाउनलोड करने जाओगे तो भाई इसमें वायरस है, ठीक है, जो कि आपका सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, या तो ब्राउजर ही ब्लॉक कर देगा, या तो आपका जो मेन ओएस है उसका जो फायरवॉल है, जो विंडोज फायरवॉल है वो ब्लॉक कर देगा उसको। ठीक है, तो क्या करना, विंडोज 7 में फायरवॉल पहले बंद कर देना, उसके बाद ये टूल डाउनलोड करना, क्योंकि भाई इसमें वायरस है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसी चीजें अपने भाई मेन होस्ट में कभी मत करना, वायरस आ सकता है और फिर आपका सिस्टम क्या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना है आपको। अब सेकंड थिंग है कि भाई पहला जो प्रैक्टिकल है अपना, ए यूज वायरशार्क स्निफर टू कैप्चर नेटवर्क ट्रैफिक एंड एरर। अब देखो भाई वायरशार्क होता है, वो जरा पहले समझते हैं, मैं नोट्स पे लेके जाता हूँ आपको। ठीक है, तो भाई देखो वायरशार्क है क्या। Wireshark is a popular open source network protocol analyzer, also known as packet sniffer, that allow user to capture and examine network traffic in real time। इसका मतलब सिंपल है भाई, देखो जो भी ट्रैफिक, अभी समझ लो, देखो भाई जो मैन इन मिडल अटैक्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई अगर बंदा वायरशार्क स्निफिंग कर रहा है, मतलब कोई भी पैकेट आ रहा है उसको स्निफ कर रहा है, उसको देख रहा है भाई क्या क्या पैकेट में है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो वायरशार्क क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड वायरशार्क ऐसे टाइप करना, विंडोज 64 पहला ही ऑप्शन होगा, उसको EXE फाइल आएगा, डबल क्लिक, ऐसे ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, या तो यूट्यूब पे कोई वीडियो रहेगा, बहुत इजीली विद इन 3 to 4 मिनट्स डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो अपने को वाईफाई का इथरनेट मतलब वाईफाई अडेप्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं पहले बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड चीज भाई, वायरशार्क हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पैकेट मत जो भी पैकेट अपने नेटवर्क से जा रही है, मतलब समझ लो मेरे सिस्टम से जितनी भी पैकेट जा रही है, तो मैं टाइप करूंगा वायरशार्क, मेरा ये एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है, अब देखो इसमें जो किस में मैं क्लिक करूंगा, वाईफाई, क्योंकि देखो मेरे एक्चुअल में ट्रैफिक कैसे जा रही है, वाईफाई के थ्रू जा रही है ना। तो इसमें बहुत सारे अडेप्टर की, जब आप कभी लैन से कनेक्टेड रहोगे इथरनेट से, तो आपको इथरनेट का इधर ऑप्शन दिखेगा। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता चले, देखो इसमें जो ये दिख रहा है ना, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो सिग्नल है, आई मीन टू से, ये जो सिंबल दिखा रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि भाई ये ट्रैफिक इधर से जनरेट होगी। देखो ये ट्रैफिक स्टेबल ट्रैफिक है, ये भी स्टेबल दिखा रहा है, लेकिन ये देखो ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये वाली मेन एक्चुअल ट्रैफिक है अपनी। ठीक है, देख रहे हो आप। तो अब मैं वाईफाई पे क्लिक कर, तो देखो अब मेरे को बहुत सारी पैकेट दिख रही है जो मेरे सिस्टम, आई मीन टू से मेरे जो वाईफाई अडेप्टर से बाहर जा रही है। ठीक है, ये सारा पैकेट आ रही है, बाहर जा रही है, दोनों चीजें हैं। तो अब भाई वायरशार्क कैसे यूज करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेके अपन वायरशार्क यूज करेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। कौन सा एप्लीकेशन है, अ, एक न्यू एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन यूज करने से पहले जरा एप्लीकेशन का नाम जान लेते हैं हम लोग। उसका है जीरो वेब ऐप। कौन सा है, जीरो वेब ऐप सिक्योरिटी। तो पहले तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका एनएस लुकअप करूंगा। क्यों एनएस लुकअप करो, क्योंकि भाई मेरे को मालूम पड़े कि क्या बोलते हैं, कि मुझे कौन से पर्टिकुलर ट्रैफिक को ये करना है, स्निफ करना है, मुझे एनालाइज करना है। तो मैं एनएस लुकअप करता हूँ, जीरो वेब एप सिक्योरिटी एंटर मारता हूँ, मुझे आंसर मिलता है 54.22.214। ठीक है, अब ये एनएस लुकअप क्या होता है, मेरा वीडियो देखना साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें मैंने बताया डीएनएस क्या होता है, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं वायरशार्क पे जाता हूँ। अब देखिए एक कमांड समझिए, अब मान के चलो कि अगर मैंने एक वेबसाइट खोला, मुझे सारे पैकेट देखने हैं उसके इधर के, तो मैं कैसे करूंगा। देखो भाई इधर आप नाम तो लिख नहीं सकते होस्ट नेम, क्योंकि देखो इधर सब कुछ आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस, यही सब है। तो मैं टाइप करूंगा, तो अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो मान के चलो जो बड़ी वेबसाइट्स होती है उनके पास बहुत सारे आईपी एड्रेस होते हैं, तो वो चीज पे कभी कभी ध्यान देना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, IP.ADDR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है, कमांड इज इक्वल टू दिस, और मैं एंटर मारूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसमें बहुत सारे पैकेट आई है सिन। अब जैसे ही मैं ये एंटर मारूंगा, तो देखते हैं, हाँ, तो देखिए आपको बहुत सारे पैकेट। अब देखो ये किसके आईपी है, सोर्स आईपी क्या है, मेरा सिस्टम का आईपी है। एक मिनट में इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, क्रिस्प को। ओके, तो देखिए ध्यान से,
अब एक देखिए, मैंने जैसे ही ओपन किया, देखो ये कौन सा पैकेट है, टीसीपी का पैकेट है। किसका है, ये टीसीपी का पैकेट है। देखिए प्रोटोकॉल टीसीपी, ठीक है, एंड टीसीपी। अगर मेरे को सिर्फ टीसीपी चाहिए, एंड टीसीपी, तो देखो टीसीपी आ गया। तो देखो टीसीपी का पैकेट है। अब देखो इसमें सिन पैकेट जा रहा है, जो थ्री वे हैंडशेक होता है, सिन, सिनैक एक् एक्। अब देखो पहले मेरे सिस्टम में सिन भेजा, फिर उसने सिनैक एक् भेजा, और इसने फिर एक् भेजा मेरे मतलब मेरे सिस्टम में, ठीक है। अब फिर देखो इसके बाद क्या हुआ, अब ये एसएसएल हैंडशेक, ये सारी चीजें हुई, पर लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि भाई ये एचटीटीपी पे चल रहा है। अब देखो फिर इसने गेट रिक्वेस्ट भेजा एचटीटीपी का। अब मेरे को फॉर एग्जांपल सिर्फ एचटीटीपी की ट्रैफिक देखनी है, देखिए। अगर देखो, अब देखो दो चीज होती है भाई, आजकल एचटीटीपी चलता नहीं, तो देखो अगर मैं एचटीटीपी की ट्रैफिक सिर्फ देखूं, अगर मैं सिर्फ एचटीटीपी की ट्रैफिक देखो, तो मुझे एचटीटीपी के देखो सारे ये जो गेट रिक्वेस्ट है वो सारी चीजें दिख रही है, करेक्ट है। अब भाई देखो एक और चीज है, भाई आजकल एचटीटीपी, आपको मालूम है एचटीटीपी नॉन एन्क्रिप्टेड है, तो आप सब कुछ देख सकते हो, तो मैं पासवर्ड भी देख सकते हो, ठीक है। अब आप पासवर्ड कैसे देखोगे, साइन इन करता हूँ मैं, ठीक है। अब मान के चलो मैं एक ऐसे डमी क्रेडेंशियल डाल के देखते क्या होता है। मैं आपको पासवर्ड दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे एचटीटीपी मैंने किया, साइन किया, गेट लॉगिन डॉट एच टी एम एल, गेट एच टी टी पी, इस पे तो दिख नहीं रहा है भाई, लॉगिन और पासवर्ड इज रॉन्ग, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए और एक चीज, ये जो मैंने देखिए क्या किया, स्टॉप कैप्चरिंग पैकेट्स, मैंने इस पे जैसे क्लिक किया तो स्टॉप हो गया, और ये क्या है, स्टार्ट कैप्चरिंग। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, इसमें क्या, डू यू वांट टू सेव द कैप्चर द पैकेट बिफोर स्टार्टिंग एंड यू कैप्चर पैकेट विल लॉस इफ यू डोंट सेव, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं जानबूझ के एक क्रेडेंशियल डालता हूँ, एडमिन एडमिन एडमिन, ठीक है। और फिर कीप मी साइन इन, और मैं एंटर मारता हूँ, देखिए क्या आता है। हाँ तो देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट गया। अब देखिए इसमें मैंने क्या बोला, एचटीटीपी नॉन एन्क्रिप्टेड है, तो आपको पासवर्ड दिख गया, यूजर लॉगिन एडमिन यूजर पासवर्ड। अब तो देख लीजिए भाई एचटीटीपी का कितना नुकसान है। अगर भाई मैन इन मिडल अटैक हुआ कभी, तो भाई मुझे सब कुछ दिख रहा है, क्रेडिट कार्ड नंबर दिख जाएगा, कभी कुछ भी, जो पहले के टाइम में होता था, आज के टाइम में नहीं होता भाई। अब आज के टाइम में भाई सब एचटीटीपी की ट्रैफिक है, एचटीटीपीएस की ट्रैफिक है। वो कैसे दिखेगा, मान के चलो मैंने फ्लिपकार्ट का पेज खोला, लेकिन उस चीज के बताने से पहले थोड़ा कुछ और समझते हैं, और क्या क्या देख सकते हैं। देखो अगर मुझे सिर्फ टीसीपी के पैकेट देखने हैं, तो टीसीपी देख सकता हूँ मैं, तो मैं टीसीपी टैप करूँ तो मुझे सिर्फ टीसीपी मिलेगा, सिर्फ टीसीपी बेस्ड पैकेट। वैसे तो सारे टीसीपी बेस्ड ही पैकेट होते हैं। अब मान के चलो मुझे एचटीटीपी बेस्ड ट्रैफिक देखनी है, ठीक है, एचटीटीपीएस बेस्ड, तो कैसे करूँ, एसएसएल। अब देखो एसएसएल का आपको दिखेगा क्या, इधर देखते हैं, हाँ दिख रहा है भाई। पर देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो चलो क्या बोलते हैं, हाँ तो देखिए ये सारे एप्लीकेशन डेटा है। अगर आप देखिए, देखिए अब मैंने जो पहले के खोले थे, क्या बोलते हैं, कुछ मैंने ओपन किया होगा, मैंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट वन नोट ओपन किया है, तो अगर देखोगे आप, मेरा सिस्टम किसी 20.42.70.72.131, ये जीरो वेब ऐप का तो नहीं है, किसी शायद से लगता है वन नोट का होगा। तो देखिए अब इसमें एप्लीकेशन डेटा ये एनक्रिप्टेड रहता है, आप इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखो एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन डेटा, ये डमी कुछ वैल्यू है, आप इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो। इसमें और एक कंसेप्ट होता है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फॉलो एच टी टी पी स्ट्रीम टीएल स्ट्रीम, देखते कुछ दिखता है क्या, नहीं दिखेगा, डमी वैल्यू दिखेगी, एक गिब्रिश वैल्यू दिखेगी, मतलब एक गलत, मतलब जो आप नॉन अंडरस्टैंडेबल वैल्यू होती है ना, वो दिखे, देखिए आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा इसमें, सब एनक्रिप्टेड है, ठीक है। तो ये होता है भाई अगर मुझे एसएसएल का देखना है, ठीक है। तो अगर मुझे एचटीटीपीएस की ट्रैफिक देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, एसएसएल पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे एचटीटीपी की ट्रैफिक देखनी है, एचटीटीपी, तो मैं एचटीटीपी क्लिक करूँगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है वर्जन 2 और 3 डॉट, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा और, अगर मुझे यूडीपी बेस्ड ट्रैफिक देखनी है, फॉर एग्जांपल यूडीपी, तो मैं यूडीपी पे क्लिक कर सकती हूँ, यूडीपी पे दबा सकता हूँ। अगर मुझे डीएनएस की ट्रैफिक देखनी है, तो डीएनएस, तो डीएनएस की ट्रैफिक हो गई। और कुछ समझते, कुछ और कमांड मैंने मिस किया है क्या, हाँ। अब देखो भाई कभी कभी आपको देखना है भाई टीसीपी थ्री वे हैंडशेक हुआ कि नहीं, तो भाई ये होता है, क्या बोलते हैं, टीसीपी डॉट फ्लैग डॉट सिन डॉट इज इक्वल टू वन, सिन टीसीपी, टीसीपी डॉट फ्लैग डॉट सिन इज इक्वल टू वन, तो मुझे सिर्फ इसका पैकेट दिखेंगे, सिन सिनैक एक्ट के, मतलब ये जो है, ये क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यू है, इसका मतलब है कि मैं सिर्फ सिन का देख रहा हूँ, मतलब आई मीन टू से, मुझे अगर सिर्फ देखना है कि टीसीपी के हैंडशेक के पैकेट, मतलब सिन सिनैक एक्ट। अब इसके हिसाब से भाई इसमें बहुत होते हैं, सिन होता है, रीसेट होता है, ठीक है, इसमें सिन सिनैक एक्ट आप जो भी रहेगा आप देख सकते हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और क्या क्या बाकी है भाई, देख लेते एक बार। हाँ अगर मेरे को फॉर एग्जांपल देखो भाई पोर्ट नंबर के रिलेटेड देखना है,
तो TCP डॉट पोर्ट इज इक्वल टू 80। देखो सिर्फ पोर्ट नंबर 80 के लिए देखना है। अब कभी कभी हो सकता है भाई पोर्ट नंबर अलग हो, ये भी हो सकता है ऐसे चांसेस। ठीक है। और क्या क्या होता है देखो, अगर ये आप लिख लीजिए, ठीक है, http.request.method इज इक्वल टू पोस्ट, http.request.method इज इक्वल टू गेट। ठीक है, http.request.method इज इक्वल टू गेट। अगर मुझे सिर्फ गेट रिक्वेस्ट देखना है, ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं भाई, ये मैंने रिक्वेस्ट डॉट मेथड एंटर, तो देखो मेरे को सिर्फ गेट रिक्वेस्ट देखना है, तो ये मैं देख सकता है ऐसे। और क्या क्या होता है भाई, ठीक है। तो बस यही था भाई, वायर शैक में अगर आपको चीज़ें समझनी है, और एक होता है IP.ADDR, अगर आपको सिर्फ सोर्स देखना है या तो डेस्टिनेशन देखना है तो ये भी लगा सकते हो। तो भाई मेनली तो यही चीज़ होता है जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। TCP देख सकते हो, UDP, अब जैसे मुझे TCP और UDP दोनों देखना है, TCP एंड UDP, ठीक है, मैं एंड भी लगा सकता हूँ। तो TCP एंड, हाँ ठीक है, तो नहीं दिखा रहा है इसमें UDP, TCP और UDP, हाँ ठीक है, TCP और UDP दोनों दिखा रहा है। तो ये डिपेंड करता है भाई आप कैसे करते हो। फिल्टरिंग बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब आते हैं भाई नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे, जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल ये है, क्या बोलते हैं, यस, यूज NEMESY टू यूज निम्सी टू लॉन्च डॉस अटैक। अब देखो बहुत सिंपल है, डॉस अटैक का मतलब क्या होता है, आपने समझा होगा। डॉस का मतलब है कि भाई डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब मैंने, अब आपको मालूम है भाई पहले के टाइम में ये सब बहुत होता, डिनाइल डॉस अटैक, क्यों, क्योंकि भाई क्या होता था, फायरवॉल, वैप और ये सब सारी चीज़ें, सिक्योरिटी को उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। आजकल भाई बहुत ध्यान दे रहे। तो होता क्या था भाई, जो अटैकर्स होते हैं उन्होंने भाई थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, बिलियंस ऑफ, मतलब लैक्स ऑफ मशीन को उन्होंने ये बना लिया, बॉट बॉट मतलब एक ऐसा कंट्रोल में ले लिया उसको, एक बॉट मशीन बना दिया। अब भाई उस स्पूफ कर देते IP एड्रेस, उधर से ट्रैफिक जनरेट करते। और क्या होता है भाई, सर्वर को, जो भी सर्वर रहेंगे डेस्टिनेशन, उसको एकदम इतना ट्रैफिक भेज दे, इतना लोड भेज देते कि भाई सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, डॉस और डीडॉस में कितने फर्क होता है, डीडॉस में बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिक जनरेट होती है, डॉस में मिनिमल ट्रैफिक जनरेट होती है, लेकिन वो दोनों में इतना रहता है कि भाई दोनों का ही काम ये होता है कि डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब सामने वाले को डाउन करना है। जैसे अगर मैं डॉस कर दूं राउटर पे, तो मेरा राउटर डाउन हो जाएगा घर का, ठीक है, वाईफाई का राउटर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो भाई इसको कैसे करना है, सिंपल है, Windows 7 यूज़ करना है। कैसे डाउनलोड करोगे, देखो अगर मैं बोलूँ डाउनलोड, कौन सा डाउनलोड करना है ये भी देख लेना, डाउनलोड NEMESY डॉस टूल। तो आपको भाई डाउनलोड करना है ये वाला, पैकेट स्टोम, ये वाला, ठीक है, ये वाला। लेकिन भाई मैं फिर बोल रहा हूँ इधर डाउनलोड मत करना, इसमें वायरस रहेगा, आपका सिस्टम में वायरस आ सकता है, तो इसको भाई Windows 7 में डाउनलोड करना। विंडोज सेवन को ब्रिज अडेप्टर पर रखना, इंटरनेट देना, आराम से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने टूल डाउनलोड करके रखा है, इसके लिए बोल रहा हूँ। अब देखो दो तरीके से हम डॉट, एक बेसिक डॉस अटैक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा जो ये जो क्या बोलते हैं, Windows 7 है ब्रिज अडेप्टर पे मतलब क्या, जब वाईफाई मेरे को IP देगा, मेरे सिस्टम को एक अलग IP देगा, और मेरे वर्चुअल मशीन जो विंडोज है उसको अलग IP देगा। तो अगर मैं CMD पे जाऊँ, तो मैं टाइप करूँ IP कॉन्फ़िग, ठीक है, तो मैं IP कॉन्फ़िग टाइप करूँगा तो मुझे मिलता है 192.168.0.191, ठीक है। इसकी IP है, और मेरे जो मेन OS की IP देखता हूँ मैं, क्या होता है, मैं टाइप करता हूँ IP, सॉरी, 192.168.0.164, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, एक कमांड होता है, ध्यान से समझना। अब मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, डॉस अटैक करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा। तो एक तो भाई पिंग होता है, पिंग करने का एक तरीका होता है, फॉर एग्जांपल पिंग, PING। पिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया, पिंग का मतलब कम्युनिटी, मतलब पिंग मतलब मैं चेक करना चाहता हूँ कि सामने वाला अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं इस कमांड के थ्रू डॉस अटैक करने की कोशिश करूँगा। ये बहुत बेसिक डॉस अटैक 192.168 किस पे, अपने सिस्टम लेवल पे करूँगा। चलो एक काम करता हूँ, मेरे मेन OS से मैं करता हूँ इस पे, विंड इस पे किस पे, ओरेकल पे, मतलब Windows 10 पे। तो एक काम करता हूँ, इसका 191 है ना, 0.191। तो एक काम करते हैं, PING पिंग, ठीक है, 192.168.0.191, ठीक है, -T -L 65,500, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और मैं एंटर मारता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर अब देखो, आप बोलोगे कैसे डॉस अटैक होगा, तो भाई राइट क्लिक करोगे, ठीक है, टास्क मैनेजर पे जाओगे,
और नेटवर्किंग में जाना, तो देखो आपको ट्रैफिक जनरेट होगी। देखते हैं अभी, इसमें आपको स्पाइक दिखेगा ट्रैफिक का, दिखना। देखो स्पाइक दिख रहा है भाई। तो ये स्पाइक आ रही है ट्रैफिक में, क्यों आ रही है? क्योंकि भाई मैंने क्या किया, अब जरा इस कमांड का मतलब समझते हैं। इस कमांड का सिंपल मतलब है कि मैं पिंग कर रहा हूँ किसको, अपने विंडोज ओएस को। देखो आप बोलोगे उसको कैसे पिंग कर पा रहा, देखो मैं वही बोल रहा हूँ। जब मैं ब्रिज अडेप्टर पे रखता हूँ तो अपना जो विंडोज ओएस है वो भी एक सिस्टम की तरह काम करे, एक अलग है मेरे लैपटॉप में, लेकिन वो एक अलग सिस्टम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और मेरा लैपटॉप उसको पिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही नेटवर्क में है। माइनस टी मतलब अनलिमिटेड, मतलब इनफाइनाइट होगा, और हाइफन एल मतलब मैं इतने साइज के पैकेट भेज रहा हूँ। 65,500 मैक्सिमम पैकेट साइज होती है। अब समझ लो भाई कितना बड़ा पैकेट है, 65,500 बाइट्स, ठीक है। अब आप, जब मैं ये कर रहा हूँ तो भाई क्या बोलते हैं, स्पाइक देखो कितना आ रहा है किसमें, ये देखिए। अब बहुत सिंपल है कि देखो जब भाई वो पिंग करेगा तो भाई उसको इतना, भाई मैं जब हाई पैकेट भेज रहा हूँ तो उसको प्रोसेसिंग में टाइम जाएगा, ठीक है। तो देखो इसकी स्पाइक कैसे बढ़ गई है। तो देखिए स्पाइक स्टेबिलिटी आ रही है अभी, देखो स्पाइक स्टेबल आ रहा है अभी स्पाइक में। तो देखिए 2 सेकेंड, 11 सेकेंड, देखो बीच बीच में 11 मिली सेकेंड भी हो जा रहा है। अब देखिए लिंक स्पीड स्टेट कनेक्टेड है, 1 GB नेटवर्क 0.10%। फिजिकल मेमोरी, अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ, प्रोसेस रनिंग, परफॉर्मेंस, तो देखिए स्पाइक आ चुका है। एक काम करते हैं, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, स्पाइक डाउन भी, हाँ देखिए अब देखिए स्पाइक कितना आ रहा है, हो रहा है ना, देखो बीच बीच में स्पाइक कितना बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि भाई, अब देखो डॉस में होता क्या है कि जब भाई इतना सारी ट्रैफिक आती है। अब देखो भाई जो डॉस होता है वो किस किस लेवल पे होता है, एचटीटीपी जैसे सिंक फ्लड होता है, आईसीएमपी फ्लडिंग होता है, यूडीपी फ्लडिंग होता है। तो होता क्या है भाई, जो सर्वर है, देखो एक सिस्टम, एक सर्वर भी एक सिस्टम ही तो होता है ना कहीं उसके अंदर रैम होता है, सीपीयू होता है। वो जब भाई इतना सारा लोड आता है तो यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें भी देखो यही हो रहा है, यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं इतना पैकेट भेज रहा हूँ बिना डिले किए। तो भाई उसको यूटिलाइजेशन में जब इतना वो यूटिलाइज करता है धीरे धीरे, कितना ही कर पाता, नहीं कर पाता, इसलिए डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ देखो इसमें भी दिख रही, स्पाइक जा रहा है। तो एक काम करता हूँ, अभी इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, अब देखो ये स्पाइक बंद हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, इस तरफ देखिए, जिधर मेरा ये है कर्सर, हाँ मिनट से मेरा एरो की, तो ये डाउन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे भी करूँ, सेम उल्टा करूँ, मेरे विंडोज़ ओएस से इस पे करूँ, किस पे, अपने मेन ओएस पे, तो 192 मेरा क्या है, आई पी 1 CUN FI JIP कॉन्फ़िग, ठीक है। कॉन्फ़िग से मुझे आईपी मिलती है 192.160.0.161, तो 0.164, ठीक है। -T -L, ठीक है। 65,500 एंटर मारता हूँ, देखिए 0.164 है ना। 0.1, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, टास्क मैनेजर पे जाता हूँ, ठीक है। टास्क मैनेजर पे गया, परफॉर्मेंस पे गया, नेटवर्किंग में जाऊँगा, वाईफाई पे, क्योंकि देखो वाईफाई पे ना अपना। अब देखो 67, अब देखिए ज़रा देखते हैं इसका। देखिए मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है, सीपीयू भी ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, वाईफाई वाईफाई दिखा क्यों नहीं रहा है, थोड़ा टाइम लगता है। गिव मी अ सेकेंड। दिखा तो रहा है रिप्लाई, देखो वो 12 मिली सेकेंड। देखिए स्पाइक आ गया ना, आ गया कि नहीं स्पाइक, देख रहे हो। देखो सडन स्पाइक आया है, तो इसका मतलब मेरे सिस्टम को भी भाई यूटिलाइजेशन में बहुत दिक्कत जा रही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो अभी मैं काम करता हूँ, इसको रोक देता हूँ, तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा कंसेप्ट। अब एक, भाई अब देखो एक्चुअल में लैब ने क्या बोला कि हमें टूल यूज़ करना, कौन सा, निमिस का, निम्सी का, ठीक है। तो भाई मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर देता हूँ। अब मैंने टूल को डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। डाउनलोड्स में जाता हूँ। अब भाई ये डबल क्लिक करूँगा, अब इस पे डबल क्लिक करता हूँ। एक काम करना, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। यस क्लिक करता हूँ। अब देखो ये नॉर्मल टूल है जिससे मैं ये कर सकता हूँ। देखो नंबर ऑफ पैकेट, पैकेट नंबर 0 मतलब इनफाइनाइट, मतलब ऐसा नहीं, 0 जब लिखूंगा तो इनफाइनाइट पैकेट जाएगी। अब इसमें मैं पैकेट वैल्यू डालता हूँ 65,500, और डिले में 0 दूंगा, 1 सेकंड का डिले देता हूँ और सेंड करके देखता हूँ। नहीं होगा, क्योंकि देखो भाई इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसने लेगा सिर्फ 65,500 आई थिंक।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 65,000 सॉरी, यूनिट 10 100,000 10,000। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, 0.164 डाल देते हैं, मतलब मेरा ये सिस्टम की इस पे डॉस अटैक करते हैं अपन, ठीक है। और ये सेंड करता हूँ। देखो इन्फिनिट पैकेट जा रही है। अब एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। देखो स्पाइक आ गई है ना भाई, तो ये कि नहीं। देखो स्पाइक आ रही है ना बीच बीच में, ये वाली स्पाइक देखो, ये वाली स्पाइक देखो, ये वाली स्पाइक देखो। तो ऐसे ऐसे करके स्पाइक आ रहा है अपने किस पे, सिस्टम लेवल पे। तो ये तो हुई एक बात। देखो स्पाइक आ गई, स्पाइक आ रही है, स्पाइक आ रही है, स्पाइक आ रही है, धीरे धीरे स्पाइक्स आ रही है, ठीक है। देखो सडन स्पाइक आ गई ना भाई। तो ये चीज होता है भाई, किसमें, आई मीन टू से डॉस अटैक में। तो आपको समझ में आया होगा कि डॉस अटैक एक्चुअल में, भाई एक्चुअल में लोग क्या करते हैं भाई, डॉस अटैक पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। जब देखो अभी ये प्रैक्टिकल आपको समझा कि एक्चुअल में कैसे प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा हो रही है। ये अपन टास्क मैनेजर के थ्रू नेटवर्किंग में पता कर रहे हैं कि भाई कैसे भाई वाईफाई लेवल पे कितना सडन स्पाइक आ रहा है। पर आजकल भाई वाईफाई, और आपको मालूम है क्लाउडफेयर नाम का एक ये साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो भाई डॉस अटैक रोकती है, कुछ डेज पहले ही भाई बिलियंस ऑफ वंस आई मीन टू से आई थिंक 1 सेकेंड में बिलियंस ऑफ पैकेट्स आई थी, जिसने जो क्लाउडफ्लेयर ने रोक लिया था। तो भाई आजकल डिवाइसेस भी डॉस अटैक रोकने के लिए इतने काबिल बन चुके हैं। बट कुछ बोला नहीं जा सकता, सो वी हैव टू बी प्रिवेंटिव। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आई होप आपको समझा होगा कि कैसे सारी चीज़ें करनी है। दैट टेक केयर एंड गुड बाय।